नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए हिंदी साहित्य की जानी मानी लेखिका डॉक्टर रंजना जायसवाल जी की लिखी कहानी स्टैचू। दोस्तों, डॉक्टर रंजना जायसवाल जी हिंदी साहित्य की एक प्रमुख समकालीन लेखिका, कवित्री और आलोचक हैं, जो मुख्य रूप से स्त्री विमर्श और सामाजिक मुद्दों पर लेखन के लिए जानी जाती हैं। बहुत दिनों बाद दद्दा को आज फिर काम मिला था। वैसे उम्र तो उनकी घर में बैठकर आराम करने और नाती पोते खिलाने की थी, पर जब से दुर्घटना में उनका बेटा अपाहिज हुआ था, उन्हें इस उम्र में काम करने के लिए निकलना पड़ा। पिछले साल की ही तो बात है। उनका बेटा राजन ससुराल से लौट रहा था। इकलौते साले की शादी थी। ससुराल वालों ने मान सम्मान से दामाद बेटी की झोली भर दी थी। हर मौके पर शगुन दिया था, मौके मौके पर मनुहार किया, करना भी था। अरे कौन रोज रोज शादी होती है। सब राजी खुशी ट्रेन से लौट रहे थे, पर ट्रेन पटरी से उतर गई थी। 4 डिब्बे खेत में गिर गए थे। चारों तरफ कोहराम मच गया। किसी का सुहाग उजड़ा था तो किसी की कोख सूनी हो गई थी। लोगों को अपने तन की सुध नहीं थी। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। पास के गांव के लोग मदद के लिए पहुंच गए थे। मदद करने वाले हाथ कौन थे, कहां से आए थे, किस जाति के थे, किस धर्म के थे, कोई नहीं जानता था। भीड़ की कोई जाति या धर्म नहीं होती। आसपास के थानों से पुलिस की गाड़ियां घटना स्थल पर पहुंची। उखड़ती सांसों और डबडबाई आंखों से घायलों ने उन्हें देखा। उम्मीद की एक किरण जागी, पर लगभग 50 यात्री मारे गए थे और 100 से ज्यादा घायल थे। मीडिया के पहुंचने से पहले सरकार की नाकामी को छुपाने की कोशिश जारी थी। पुलिस वालों ने कुछ लाशों को अरहर की फसल के पीछे फेंक दिया। दूसरे दिन का अखबार इस हृदय विदारक घटना से रंगा हुआ था। पता नहीं यह भ्रम था या कुछ और। उस दिन अखबार की स्याही का रंग काला नहीं लाल दिखाई दे रहा था। ट्रेन दुर्घटना में 15 मृत्यु और 100 घायल। सिर्फ 15 पर। मुआवजे देने से बचने के लिए मृतकों की संख्या कम कर दी गई। उन मृतकों में दद्दा की बहू भी शामिल थी। दद्दा से लोगों ने कितनी बार कहा, सरकारी महकमे में जाकर शिकायत करो। बेटे का इलाज सरकारी अस्पताल में हुआ है। बेटे की जेब से ट्रेन का टिकट भी मिला था। मरने वाले के नाम पर पैसा भी दे रहे हैं। तुम्हें भी सरकार जरूर पैसा देगी। पैसा? क्या करेंगे ऐसा पैसा लेकर, जब इकलौते बेटे का पैर काटना पड़ा। और बहू सबसे हाथ छुड़ा भगवान के पास चली गई। बच्चे दिन भर मामा की रट लगाए रहते। कहां से लाते उनकी मां? वो तो ऐसी जगह चली गई थी जहां से कोई वापस नहीं आता। दद्दा की पत्नी अम्मा, इसी नाम से तो पुकारते थे वह। वैसे वह राजन की अम्मा थी। राजन उनकी आंखों का तारा था, उनके बुढ़ापे का सहारा, उनकी इकलौती आस, उनका इकलौता बेटा। वैसे तो दद्दा की 5 औलादें हुई, पर कोई 6 महीने तो कोई साल भर ही जीवित रहता। माता पिता बनकर भी वह निसंतान ही बने रहे। कोई मंदिर, कोई दरगाह नहीं बची थी जिसकी दहलीज पर उन्होंने अपना माथा नहीं टेका था, नाक नहीं रगड़ी थी। भगवान इतना निर्मोही भी नहीं हो सकता था। आखिर उन्होंने राजन को उनकी गोद में डाल दिया था। ऊंचा कद, चौड़ा माथा, तरासी हुई उंगलियां, मुंह खोले तो मानो शहद टपकता हो। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, पता नहीं किसकी नजर लग गई थी। दद्दा, हम है ना, तुम चिंता न करो। आराम से घर में बैठकर भगवान को नाम लो और पोते पोतियां खिलाओ। दद्दा का जी जुड़ जाता। उनके आशीर्वाद का पिटारा खुल जाता। वो आसमान की तरफ देख ऊपर वाले का धन्यवाद करने लगते। ऊपर वाले ने बड़ी कृपा की थी, जो राजन जैसा बेटा दिया था। जरूर पिछले जन्म के पुण्य का फल ही था राजन। लक्ष्मी राजन की पत्नी थी, अपने नाम की ही अनुरूप सुंदर, सुघड़ और कर्मठ। महावर लगे पैरों से जब वह घर आंगन में डोलती तो पूरा घर चहक उठता। दद्दा की कोई बेटी तो नहीं थी, पर उन्हें हमेशा लगता कि अगर उनकी बेटी होती तो शायद ऐसी ही होती। जिस समाज में बहू परिवार में गिनती में ना आती हो, वहां अपनी बहू लक्ष्मी को हर सांस के साथ याद करना भी अपने आप में एक विचित्र बात थी। लक्ष्मी थी भी ऐसी,
जो भी उससे एक बार मिलता उसी का होकर रह जाता। आवाज में मानो मिश्री घुली हो, बोलती तो मानो फूल झरते थे, हाथों में ऐसा स्वाद कि उंगलियां चाटते रह जाओ। उसकी मौत ने घर को तोड़कर रख दिया था। दद्दा हमेशा कहते, अच्छे लोग की जरूरत भगवान को भी होती है। राजन एक जगह का होकर रह गया था। अम्मा को इस उम्र में गृहस्थी संभालनी पड़ी। लक्ष्मी के आने के बाद अम्मा एक जगह बैठी पोते पोतियों को ही खिलाती रहती। लक्ष्मी उन्हें एक काम नहीं करने देती, पर वक्त ने ऐसी करवट ली, सारे सपने सुख चैन छिन्न भिन्न हो गया। दद्दा, आजकल के जमाने में क्या लड़का क्या लड़की, लड़कियां भी लड़कों की तरह नौकरी कर रही हैं। बेटे के साथ साथ हम अपनी बेटियों को भी इतना पढ़ाएंगे कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। कल किसने देखा है? सच ही तो कहा था उसने कि कल किसने देखा है। अपनी बेटियों को पैरों पर खड़ा करने के सपने देखने वाला राजन अपना कल कहाँ जानता था। वह आज खुद अपने पैरों पर खड़े होने में लाचार था। दद्दा समझ नहीं पा रहे थे वे कहाँ जाएं, किससे मदद मांगे। जिंदगी घूंट घूंट उन्हें पी रही थी। नए लड़कों के आगे उन्हें भला कौन पूछता। सुबह से 4 दुकान पर काम मांगते गए थे। किसी ने उनकी ढलती उम्र तो किसी ने जाहिल और अनपढ़ होने के कारण काम देने से मना कर दिया। जेठ की भरी दोपहरी, सूरज पूरे वेग के साथ चमक रहा था। आसमान भी मानो गर्मी से टप टप पिघल रहा था। दद्दा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजन का मायूस चेहरा उनकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। वह कहता तो कुछ नहीं, पर उसकी वो आंखें दद्दा को सोने नहीं देती थी। कैसे चलेगा घर? बड़े तो अपनी इच्छाएं मार सकते हैं, पर बच्चों के सपनों का गला कैसे घोट दें? दद्दा की न जाने कितनी रातें आंखों में कट जाती। क्या होगा अब? राजन से क्या कहेगा? धूप और चिंता से दद्दा का सर घूम गया। वे चकराकर जमीन पर बैठ गए। गाड़ियां तेजी से धूल उड़ाती सामने से गुजर जा रही थी, पर दद्दा की जिंदगी तो मानो ठहर गई थी। उन्होंने अपने थके हुए हाथों को देखा और वक्त को सौंप दिया। छन्न। तभी 2 रुपए का एक सिक्का उनके पैरों के पास आकर टकराया। दद्दा ने नजर उठाकर देखा। क्या हुआ, कम है क्या? सिक्का फेंकने वाले ने कहा। दद्दा कभी सिक्के को देखते, कभी उस रहमदिल इंसान को। जी वो शब्द दद्दा के गले में अटक कर रह गए। उस आदमी के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उस आदमी ने एक चमकता हुआ सिक्का उनकी ओर और उछाल दिया। अब कि वह सिक्का दद्दा के पैरों से नहीं, उनके स्वाभिमान से टकराया था। साहब, मैं भिखारी नहीं हूं। फिर एक अजीब सी कड़वाहट उस इंसान के चेहरे पर पसर गई। तेवर तो देखो, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। उस रहमदिल इंसान ने अपनी ब्रांडेड बेल्ट से साधी हुई पैंट की जेब को एक बार फिर टटोला। शायद खोज काफी गहरी थी। सिक्कों को बाहर निकलने में वक्त लग गया। आखिर खोज पूरी हुई। अब की जेब से 5 का सिक्का बाहर निकला। सिर्फ आंखें नहीं, कभी कभी उंगलियां भी आंखों का काम करती हैं। दद्दा ने हाथ जोड़ लिए। साहब, मैं भिखारी नहीं हूं। फिर यहां जमीन पर क्यों बैठे हो? रहमदिल इंसान का स्वर अचानक कड़वा हो गया था। बाबू, सुबह से भूखा हूं, काम की तलाश में निकला था, भूख और गर्मी से चक्कर आ गया। दद्दा की आवाज में निराशा थी। अब तुम लोग काम करोगे तो जवान लोग कहाँ जाएंगे? घर बैठने की उम्र में काम तलाश रहे हो? किसको बैठकर खाना पसंद नहीं बाबू, पर मजबूरी जो न कराए। दद्दा की आवाज में एक दर्द था जिसका एहसास उस रहमदिल आदमी को भी हो गया था। तेज धूप और गर्मी से तारकोल की सड़क भी पिघल रही थी और कहीं न कहीं उस रहमदिल इंसान का दिल भी। काम करोगे? दद्दा का चेहरा जो अभी तक तनाव की सिलवटों में जकड़ा हुआ था ढीला होता चला गया। बिल्कुल साहब। अरे, ये तो पूछा ही नहीं कि काम क्या है। दद्दा का झुर्रियों सा भरा चेहरा काम के नाम भर से खुशियों से दमकने लगा था। क्या कहते वो, जब हर दरवाजे बंद हो वहां विकल्प की तो गुंजाइश ही कहाँ थी। उन्हें तो बस काम चाहिए था। दद्दा ने लगभग मिमियाते हुए कहा, मैं सब कर लूंगा बाबू साहब, जो आप कहें। ज्यादा कुछ नहीं, शादी ब्याह और बच्चों के जन्मदिन मुंडन की पार्टी में
कभी कभार लोग स्टैचू की डिमांड करते हैं। स्टैचू? बाबू साहब खिलखिलाकर हंस पड़े। हाँ हाँ वही, ज्यादा कुछ नहीं, शरीर पर वार्निश पोत कर पुतला बनना है, बिल्कुल भी हिलना नहीं है। दद्दा सोच रहे थे ये कैसा काम है। घर में बच्चे भी दिन भर टैचू टैचू खेलते हैं। कुछ समय तक वह वैसे ही खड़ा रहता जब तक टैचू बोलने वाला ओवर नहीं बोल देता। अगर ऐसे में कोई हिलता है तो वो सब जोर से हंसते और चिल्लाते, आउट आउट। दद्दा को क्या पता था बच्चों का यह खेल उनके जीवन की सच्चाई बन जाएगा। ये तो बहुत आसान है साहब, हम बन जाएंगे। न जाने क्या सोचकर साहब मुस्कुरा दिए। अच्छा पैसा मिल जाता है, बस दम साध कर रखना, एकदम लगे कि पुतला है। लोग खुश होकर अपनी तरफ से भी पैसा दे देते हैं। जी साहब। दद्दा सोच रहे थे बहू के इस दुनिया से जाने के बाद और बेटे के अपाहिज होने से एक एक सांस भी सोच कर आती और जाती थी। वहां दम साध कर खड़ा होना कौन सी बड़ी बात थी। पर हर रोज रोज का काम नहीं है, लगन शादी ब्याह के सीजन में ही मिलेगा। कोई बात नहीं बाबू, हम तैयार हैं। बाबू कपड़े? वो हम दे देंगे, एक धोती, लाठी और गोल चश्मा। दद्दा मुस्कुरा दिए। घर में वो यही तो पहन कर रहते थे। ये कुर्ता और लोअर तो उनके बेटे राजन का था। अब किसी के दरवाजे पर फटे हाल काम मांगने तो नहीं जा सकते थे। रही चश्मे और लाठी की बात तो बहू के इस दुनिया से जाने और जवान बेटे के अपाहिज होने के बाद उनकी वह उम्मीद की लाठी भी टूट चुकी थी। राजन का बेटा बहुत ही शरारती था। एक जगह बैठना मानो उसने सीखा ही न था। दिन भर बंदर की तरह इधर से उधर कूदता रहता। एक दिन उसकी धमा चौकड़ी में चश्मे की डंडी शहीद हो गई। खाने के लिए पैसे नहीं थे वहां, नया चश्मा कहां से बनवाते। पत्थर के इन रास्तों पर उम्मीद की एक मखमली चादर बिछने लगी थी। दद्दा को अब शादी ब्याह का इंतजार रहने लगा। दद्दा तन पर वार्निश पोते, कमर के निचले हिस्से में धोती, हाथों में लाठी, मोतियाबिंद से धुंधलाती आंखों पर गोल फ्रेम के चश्मे को चढ़ाए खड़े हो जाते। उन्हें देख किसी की याद आती थी। गर्मी और पसीने से सूखी चमड़ी वार्निश लगाने से छरछराने लगती। वार्निश से चमड़ी छिल सी जाती, पर दिल के घाव उससे कहीं अधिक गहरे थे। दद्दा दर्द से कराह उठते, पर बच्चों का मासूम चेहरा उनकी आंखों के सामने घूम जाता। दद्दा घंटों एक ही मुद्रा में खड़े रहते। उन्हें देख लगता मानो बस अभी बोल पड़ेंगे। कुछ लोग उन्हें आश्चर्य से देखते तो कुछ उन्हें छूकर, और कुछ ऐसे भी थे जो लोगों की नजरों को बचाकर चिकोटी भी काट लेते। दद्दा दर्द से कराह उठते, मुंह से एक सिसकारी निकलती, पर वह उसे अपने पिछले दांतों के बीच दबा गटक जाते। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता तो वह आंखों में छलक आता। दद्दा उसे पी जाते। आंसुओं के खारेपन से कलेजा कट जाता। पर इधर खरवास की वजह से कोई भी शुभ काम नहीं हो रहे थे। आज बहुत दिनों के बाद दद्दा को काम मिला था। कल रात से तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। हाथ जाने दो, रात भर ज्वर में तपते रहे और बड़बड़ाते रहे। हम बैठ जाएंगे तो घर कैसे चलेगा। राजन को नकली पैर लगवाना है, राशन भी खत्म होने वाला है, उसे भी लाना है। सब हो जाएगा, तुम चिंता क्यों करते हो। कैसे? दद्दा ने अम्मा की आंखों में देखकर कहा। वहां एक खालीपन था। हर बात का जवाब जानने वाली अम्मा के पास दद्दा के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। अम्मा ने बस इतना ही कहा, तुम्हारी ख्वाहिशें चांद की तरह हो गई हैं। वो कैसे? दद्दा ने अम्मा की बूढ़ी आंखों में आंखें डालकर कहा, जैसे चांद हमेशा घटता है, बढ़ता है, खत्म होता है, फिर वापस आ जाता है। तुम्हारी ख्वाहिशें भी रोज घटती बढ़ती हैं, पूरी होने पर एक बारगी खत्म भी होती हैं। फिर हर नए रोज नए सपनों और उम्मीदों के साथ यह दोबारा उग भी आती हैं। दद्दा ताप से जलते शरीर में भी हल्के से मुस्कुरा दिए। कैसे न जाते, जाए बिना तो काम भी भला कैसे चलता। आज गर्मी भी बहुत थी, उमस से जी घबरा रहा था। दद्दा हमेशा की तरह मुख्य द्वार के एक तरफ अपना स्वरूप लिए खड़े थे। किसी शरारती बच्चे ने शुगर कैंडी की डंडी से उनके सूखे पेट में कोचा। चुभन से दद्दा की पसलियां खलबला उठी। बच्चा ताली बजाने लगा।
उसे लगा यह कोई खेल है। उसने दोबारा फिर से भी कोशिश की। अचानक से दद्दा की पीठ में दर्द की एक लहर उठी और वह बाएं हाथ से होती हुई बाएं सीने के पास आकर रुक गई। दद्दा उस दर्द को अपनी मुट्ठियों में भींच लेना चाहते थे, पर काम ठीक से न हुआ तो भीड़ को मजा नहीं आएगा। फिर न्योछावर के पैसे। ऐसा दर्द तो पहले कभी न हुआ था। कभी कभार घंटों एक जैसा खड़ा रहने पर हड्डियां जरूर अकड़ जाती, दर्द जरूर उठता था, तो अम्मा से रात में तेल मलवा लेता था, पर आज का दर्द तेल से जाने वाला भी नहीं लग रहा था। दद्दा सोच रहे थे कि घर जाते ही अम्मा से कड़वा तेल में अजवाइन और लहसुन अच्छी तरह से पकाकर गर्म कर लगाने को कहेंगे। जब बापू ठेला खींचकर आते थे, दद्दा की माई बचपन में ऐसा ही तेल बापू को मलती थी। जादू था उस तेल में। बापू दूसरे दिन चंगे खड़े हो जाते। आज समझ में आता है, खड़े ना होते तो क्या करते, परिवार का पेट कैसे पालते। आज सुबह से बापू और माई बहुत याद आ रहे थे। दर्द ने करवट ली, हर करवट के साथ दर्द की लकीरें चेहरे पर उभर आती। दर्द की टीस से मुंह से एक सिसकारी निकल आती है। आंखों के मोतियाबिंद के जाले गहरे होते जा रहे थे और वह अपने हाथ पैर पसार रहे थे। हर छटपटाहट के साथ जाल चक्रव्यूह की तरह उन्हें अपने आप में जकड़ता जा रहा था। शायद तेज बुखार ने दद्दा को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। मुख्य द्वार के दूसरी तरफ हवा वाला झूला लगा हुआ था। सारे बच्चे चिल्लाते हुए उस ओर भागे। कितना गुलगुला और मुलायम था वह झूला। कूदते फांदते बच्चे पसीने से तरबतर हो गए थे। दद्दा के पास कोई नहीं आया। आज का दिन बड़ा सूखा जा रहा था। किसी ने भी खुश होकर दद्दा के आगे चिल्लर और नोट नहीं फेंके थे। स्टैचू बने दद्दा मन ही मन सोच रहे थे, एक तो इतने दिनों बाद काम मिला, उस पर से ऊपरी पैसा नहीं मिला, सिर्फ दिहाड़ी से कैसे काम चलेगा। दद्दा कुछ सोच ही रहे थे कि तभी एक तेज आवाज हुई। सब उस आवाज की ओर दौड़े। दद्दा जमीन पर गिर पड़े हुए थे। हे राम, हे राम, हे राम। लाठी हाथ से छूट चुकी थी। गोल चश्मा टूटकर अपने अस्तित्व को खो चुका था। दद्दा ने उठने का प्रयास किया, पर भीड़ ने उन्हें घेर लिया। लोगों ने मधुमक्खी के छत्ते की तरह चारों ओर से घेर लिया था। भीड़ की धुंधली छवि और अस्फुट स्वर उनके कानों में पड़ रहे थे। लोग खुशी से तालियां पीट रहे थे। कितना स्वाभाविक अभिनय कर रहा है ना, किसी ने कहा। जो भीड़ अभी तक छिटक कर दूर खड़ी थी, वह दद्दा के पास सरक आई थी। भीड़ में से किसी ने नोट तो किसी ने छुट्टे पैसे दद्दा के पैरों के पास रख दिए। दद्दा के कान चिल्लर की आवाज सुन खड़े हो गए। भीड़ की छवि धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। भीड़ का उत्साह देख दद्दा एक बार फिर चिल्ला पड़े, हे राम, हे राम, हे राम। कुछ लोगों के चेहरे पर दया का भाव था तो कुछ के चेहरे आंसुओं से भीगे हुए थे। शायद लोगों के जेहन में कोई भूली स्मृति ताजी हो गई थी। पर दद्दा बिखरे नोट और सिक्कों को देख मन ही मन गुना भाग करने में लगे थे। एक दो काम ऐसे और मिल जाएं तो राजन का पैर जल्दी लग जाएगा। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रंजना जायसवाल जी की लिखी मार्मिक कहानी स्टैचू। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।